मित्रों, आज हम सब के लिए बहुत शुभ दिन है। सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग और 8,50,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव्स, जिसकी 75 साल से राह देख रही थी, आज से ठीक 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार में प्रस्तापित करने का निर्णय आज के ही दिन किया। देश के सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। इनमें सबसे अहम घोषणा देश में एक नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी स्थापित करने की रही, जिसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की पहुंच और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना है। आखिर ये नई योजनाएं क्या हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। अमित शाह ने भारत टैक्सी की तर्ज पर नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी बनाने की घोषणा की। जिस तरह भारत टैक्सी पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी तरह अब सहकारी संस्थाओं के लिए जीवन बीमा क्षेत्र में भी नई व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे सहकारी संस्थाओं के करोड़ों सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा का नया विकल्प मिलेगा। इसके अलावा अमित शाह ने भारत टैक्सी योजना को अगले 2 सालों में 500 शहरों तक विस्तार देने की जानकारी दी। सरकार ने सहकारी संस्थाओं में डिजिटल बदलाव की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। 50,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी कि PACS को EPACS में बदलने की पहल की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना और सहकारी संस्थाओं को कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना है। साथ ही कृषि और भंडारण से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। सहकारिता मंत्रालय ने अपनी स्थापना के 5 साल पूरे होने पर 29 जून से 6 जुलाई तक देश भर में सहकार से समृद्धि थीम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास जताया कि सहकारिता क्षेत्र विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य सहकारी आंदोलन को आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के जरिए और अधिक मजबूत बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।